हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हमने गाला पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर 2, 3 और 4 का सेक्शन ए सॉल्व कर दिया है। सेक्शन 5 का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सबको मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करते रहिए, पहुंचाते रहिए और जल्द से जल्द हम लोग सारे भाई साइंस के भी हम लोग सेक्शन ए बी के सॉल्यूशंस देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन बस आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे, एक इनोवेट, एक मोटिवेट मिलता रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे कि हाँ हमें करना है और सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, ज्यादा देर नहीं अंधेर नहीं भाई, बोलते ना। For two positive integers a and b, if HCF a comma b equals to 21, then LCM a comma b can be what? देखो, अगर HCF जो है 21 है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 21 है, तो LCM जो है वो 21 इंटू समथिंग होना चाहिए। यानी वो LCM से HCF का जो 21 है वो फैक्टर उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 में तो 21 नहीं आता, 3 में भी 21 नहीं आता और 41 में भी 21 नहीं आता है। आप देखोगे 126 को अगर मैं डिवाइड करूं 21 से, तो 21 6 126। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो 21 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट से वो करता है वो आपको बताना है। सो भाई जनरली अभी कितने पॉइंट से, वैसे देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्टली आप पता कर सकते हो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वैसे दो इंटरसेक्ट पॉइंट पे करता है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि कहीं दोनों वैल्यू सेम तो नहीं है, क्योंकि सेम होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में फैक्टराइज किए बिना एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25 एक्स कॉमा एक्स माइनस 5 माइनस 5 कॉमा एक्स माइनस 5। तो आप चेक करोगे कि x माइनस 5 एक्स माइनस 5 मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 5 सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। x इक्वल्स टू 5 जो है वहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज का ध्यान देना है, भले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो जीरो भी हो सकता है। तो वो चीज हमें चेक करना जरूरी है। समझ में आया, क्लियर है? क्योंकि आपको ये सब जरूरी, तो वो चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज डैश। हाँ, तो इसमें x इक्वल्स टू a है, y इक्वल्स टू b है, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू माइनस b। जो भी वैल्यूज है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मुझे अब बनाना है तो ये दोनों को, दोनों इक्वेशंस को, जैसे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 है, मैं दोनों को a इंटू बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यानी दो पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a इंटू बी से। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स अपॉन ए प्लस ए बी वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2ab। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स, दूसरा ये जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगर लिखें ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं भाई, हम लोग लेके चले, या एक काम करते सिंपल, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम कंज्यूमिंग भाई। वो 1 मार्क्स के लिए अगर आप देखने जाओ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या करो, कोई भी एक इक्वेशंस की वैल्यूज चेक करते रहो। सपोज मैं x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू बी रख देता हूं इक्वेशन में, तो a अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी 2 होता है, तो ये तो वैलिड है। यही इक्वेशन को इसमें भी डालो, तो a इंटू ए माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये वैलिड।
समझ में आ रहा है? आंसर ए वैलिड है। अगर 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 मान लो, ये तो मैंने जस्ट इसको चेक किया, दूसरी वैल्यूज भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे x इक्वल टू ए, हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस बी। ऑप्शन सी अगर चेक कर रहे हैं तो a अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू तो जीरो हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब दूसरा भी कोई और लेके देख लेते हैं, जैसे कि b जो है माइनस ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू होता है। तो यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है, वो जो मेथड से मैं कर रहा था वो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और 1 मार्क्स है तो डायरेक्टली ऑप्शंस रखो और फिनिश कर दो, क्योंकि टाइम बचाना बहुत जरूरी है मैथ से भाई। अमॉन्ग द फॉलोइंग इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी बाई ए हमारा 3 होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो माइनस बी बाई ए 3 होने के लिए अगर मैं पहले इक्वेशन इसका रखूं, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2, यानी आपका हो जाएगा 3/2, नॉट वैलिड। इसका अगर मैं रखता हूं माइनस 3 अपॉन माइनस 1, यानी 3 हो जाता है, ये वैलिड है। अगर इसका मैं रखता हूं प्लस 3 अपॉन रूट टू यानी आपका 3/2 हो जाता है, और इसका हो जाता है 3/3, दैट इज 1। तो सिर्फ ऑप्शन बी ही एक ऐसा आंसर है जिसका आंसर जो है यानी -3/-1 यानी 3 हो रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहां बाकी सब में सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सम ऑफ जीरो 3 होना चाहिए ऐसा बोला गया है, पर वो होना तो चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट, if for a given AP, if A equals to 1, AN equals to 20 and SN equals to 399, then find AN। n फाइंड करना है, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN। SN मेरा 399 है, तो n/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 20, तो 399 इंटू 2 अपॉन 21 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे n इक्वल्स टू भाई 29, 21 से डिवाइड करना है, यहाँ पे कर लेते हैं भाई 399 डिवाइड बाई 21 अगर हम लोग करते हैं तो 21 ज़ा 819, तो 9 ज़ा, सो 19 2 ज़ा 38, यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू 2 इक्वल्स टू 79, नहीं हाँ 19 है भाई, तो बोले सर 79 लिख दिया आपने, तो 19 into 2 that is equals to 38। तो n की वैल्यू 38, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब बेटा जी जो भी हैं स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए, धीमे धीमे कर सकते हो, खुद सॉल्व करो, फिर मेरे पास भाई मेरा सॉल्यूशन देखो, स्पीड स्लो कम कर सकते हो। और आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। और एक चीज आप खास ध्यान रखिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते जाइए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डाल दी, ताकि आपको इंडिकेशंस मिलते रहे कि हाँ नया अपडेट आया है, नया वीडियो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो इंडिकेशंस मैं देता रहूंगा। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, FB है, सबकी लिंक्स है, प्लीज जाके लाइक सब्सक्राइब कर लो तो टेंशन खत्म। ओके, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, AB और C, जिसमें A 40 डिग्री है, B 60 डिग्री है, Q 60 डिग्री है, R 40 डिग्री है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, R जो है वो A के साथ जाएगा, तो ABC जो है पहले तो R लिख दो, फिर B जो है वो Q के साथ जाएगा, तो Q लिखो, तो RQP, ऑप्शन डी। इसमें सोचने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही उसी की प्लेस पे रख सकते हैं। जैसे A जो है करस्पॉन्डिंग टू R है, B जो है करस्पॉन्डिंग टू Q है, और C जो है करस्पॉन्डिंग टू P है, तो RQP ही रख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो दैट इज व्हाट, चलिए समझ में आ रहा है। -6,4 is the one of the end point of the diameter of the circle with the origin as the center and other one points। देखो इसका डायरेक्टली याद रखो, आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं। अगर ओरिजिन, देखो इन्होंने क्या बोला है, ओरिजिन एंड पॉइंट है, अगर ओरिजिन जो है सेंटर पॉइंट है तो एंड पॉइंट आपका हो जाएगा इसका ऑपोजिट साइन वाला 4, -6, -4। कैसे, तो मिड देखो ओरिजिन 0,0 इज मिड पॉइंट ऑफ -6 + x अपॉन 2, 4 + x अपॉन 2। ठीक है,
सो अगर मैं कंपेयर करूं -6 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, तो -6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू -4। सिंपल। बट याद रखो अगर ओरिजिन दिया हुआ है तो ऑपोजिट साइन वाला एंड पॉइंट होगा। डायरेक्टली कर दो, बेझिझक, चिंता मत कीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्यूशन कौन सा बता। इफ x equals to a sec theta, y equals to b tan theta, then b square x square minus a square y square equals to what? b square x square b square a square sec square theta minus a square b square tan square theta। a square b square कॉमन, बच गया ब्रैकेट में sec square theta माइनस tan square theta। तो आपको पता ही है 1 प्लस tan square theta क्या होता है, sec square theta। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, यानी आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन दिया है क्या, हाँ दिया है ना भाई, ऑप्शन तो दिया है बाबू मोसाई। चलिए point P lies in the exterior of the circle and the tangent from the P touches the circle at A and B। भाई एक सर्कल है, पॉइंट P जो है बाहर है, यहां से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, ए और बी पे मीट कर रहे हैं। पी ए बी जो है 60 डिग्री है, पी ए जो है आपका 6.5 है, तो ए बी कितना। ओ हो भाई साहब, ये बात इन्होंने जबरी कही। अब समझो, इस चीज को एकदम समझो। अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, पी ए और पी बी तो इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होने चाहिए। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर दोनों ट्राइंगल में एडिशन 180 डिग्री होता है, अगर आपको बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 यानी 120 डिग्री। अब ये दोनों तो इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 120 का हाफ कर दो जी, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब अगर ये 60 है ये 60 है, मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। ए बी बी हो जाएगा 6.5, दोनों 6 पॉइंट, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो 6.5। If the radius of the circle is increased by 10%, then the area of circle is increased by what? देखो एक फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, एक फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो कि वैसे तो बहुत लंबा मेथड है, बट मैं इंक्रीज परसेंटेज के लिए आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फिट कर लो। 1 प्लस इंक्रीज परसेंटेज अपॉन 100, सॉरी हाँ अपॉन 100 का होल स्क्वायर -1 इंटू 10 इंटू 100। एक ये फॉर्मूला फिट कर लो। डिक्रीज परसेंटेज अगर दिया हो, डिक्रीज परसेंटेज चाहे वो 10% हो 20% हो, मैं एरिया के लिए बात कर रहा हूं, वॉल्यूम के लिए नहीं, अभी एरिया के लिए बात कर रहा हूं। तो डिक्रीज परसेंटेज हो तो आपको क्या करना है, 1 माइनस डिक्रीज परसेंटेज अपॉन 100 होल स्क्वायर इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो आपका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इससे हो जाएगा, आपको इजीली क्लियर मिल जाएगा। सो देखो मैं अभी यहाँ पे 10% के लिए बता रहा हूं, अगर 10% इंक्रीज हुआ है, ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में फिट कर लो, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इंक्रीज परसेंटेज के लिए कर रहे हैं तो 1 प्लस 1% मीन्स 10% अपॉन 100 होल स्क्वायर -1 इंटू 100, ये जीरो से जीरो गया। एलसीएम में अगर लेता हूं तो ये हो जाएगा एलसीएम अगर मैं लूं तो 10 11 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर -1 इंटू 100, ये हो जाएगा 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, तो 121 माइनस 100 कितना होता है 21%। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया 21%। इसी तरह से डिक्रीज परसेंटेज के लिए भी पूछ सकते हैं, तो इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज का दोनों का सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों का सेम फॉर्मूला रहेगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, एक सेकेंड जरा सा रुकिए।
So if the volume of a cube is 729 centimeter cube, then the total surface area of a cube is dash centimeter square. एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 729 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब. तो यहाँ पे ए हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729 यानी 9 सेंटीमीटर. अब आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस टी ए से ऑफ क्यूब, भाई क्यूब का टी ए से होता है 6a² यानी 6 इंटू 81 यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. भाई सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना तो ना भूले, वैसे तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया वर्ड, फिर भी यूनिट लगाना तो भूलेगा ही नहीं. भूले वो गए, मार्क्स लूटे. फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ, देखो ये तो डायरेक्टली अब इतना मगजमारी करें तो z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार. आपको ये फॉर्मूला पता होगा. इस फॉर्मूला का नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, जो भी. तो 12 इक्वल्स टू 3m minus 2 into 24. So 12 plus 48 equals to 3m. 3m equals to 60. तो m equals to 20. भाई आपके m की वैल्यू चाहिए थी 20, मिल चुका है. पर खुदा 20 is the correct answer. फॉर्मूला लगाओ, बेसिक देखो. सेक्शन ए आप लोगों का किसी भी तरीके से मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए. देखो ज्यादा टाइम मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, साइंस में तो और भी जल्दी खत्म कर सकते हो. Still, a card is drawn at a random from a well shuffled pack of 52 cards. Total cards आपके हो गए 52. The probability of the card being a jack, तो फेवरेबल ऑफ जैक, जोकर जैक इक्वल्स टू 4. तो प्रोबेबिलिटी आपका हो जाता है 4/52 मींस 1/13. अरे भाई ये तो कुछ और बता रहा है. तो ये तो आंसर हो गया फॉल्स. 1/13 आना चाहिए, 3/13 है मतलब फॉल्स है. और कभी भी जल्दबाजी ना करें इसके अंदर. देखो जल्दबाजी करने से नुकसान आपका है, तो जल्दबाजी बिल्कुल. द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6. भाई अल्फा बीटा गामा तो होता है माइनस, अरे थोड़ी सी सबर करें, माइनस डी बाई ए. और यहाँ पे तो -6/1 यानी -6 होना चाहिए. ये तो +6 बता रहे, तो फॉल्सवा लिख दो. फॉल्स. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज फॉल्स. ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आना ही चाहिए. बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. तो भाई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो. b² माइनस 4ac. b मेरा है -6, a मेरा c ये रहा, a ये रहा. तो -6 होल स्क्वायर -4 इंटू इंटू 1 इंटू -9, तो 36 प्लस 36, ये तो 72 हो गया. तो दोनों के दोनों जीरो इक्वल कैसे हो सकते? नहीं हो सकते बेटा. ये 72 है तो रूट्स आर नॉट इक्वल, तो अगेन फॉल्स. भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो ट्रू दे दो. लास्ट देख लेते ट्रू देते हो कि नहीं देते हो. अ पॉइंट 8,15 लाइज ऑन अ सर्कल विद ओरिजिन एज अ सेंटर एंड रेडियस 17 यूनिट्स. अगर ओरिजिन सेंटर है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाता है x² प्लस y², यानी यहां पे हो जाएगा 8² प्लस 15², यानी यहां पे हो जाएगा, भाई बार बार यहां पे नहीं, 225 दैट इज रूट 289. ओहो, आखिरकार आपने सही बोल दिया. इट इज ट्रू. आपने मेरी बात मानी, मुझे अच्छा लगा. आपने मेरी बात मानी, बहुत अच्छा लगा. तो ट्रू 17 यूनिट होगा, इसका रेडियस जो है 17 यूनिट होगा. अब 1 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो सॉल्व करना है. कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं. अब तक ऑप्शन चल रहे थे, ट्रू और फॉल्स चल रहे थे, बट नॉट नाउ. The area of square is same as the ratio of this area of circle. Area of square, a² is equals to same as area of circle pi r². Find the ratio of the perimeter of the square and that of the circle. ठीक है, दोनों का सेम है. मैं बोल सकता हूं find the ratio of perimeter of square and that of the circle. ठीक है, देखो यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई r². तो ये a हो जाएगा r√π. ठीक है, a की वैल्यू क्या मिल गई, r√π. क्योंकि अब रेशियो फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, भाई ज्यादा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4a और पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन्स 2πr. तो 2 जा, ये हो जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है 2r√π. अपॉन यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू r, r से r कैंसिल, तो ये हो जाएगा
2√π/π, या तो यू बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग यू भी बोल सकते हैं कि जो आंसर है देखो इसको थोड़ा सा 2√π/√π का होल स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो √π का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अरे सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करना है, बल्कि स्क्वायर से एक पाई पाई कैंसिल, तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं 2/√π। दोनों ही वैलिड आंसर है। अब डिपेंड करता है कौन सा आंसर वो लोग करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रैशनलाइज करने पर 2/√π भी आता है और ये 2√π भी सही आंसर है। The mean of 10 observation is calculated as 23. Later on, it was noticed that an observation was wrongly taken to be -5 instead of 5. Find the correct meaning. देखो, x bar equals to sigma xi upon n. तो मेरा 10 था sigma xi upon 23. तो 230 हमारा सिग्मा xi हो गया था उस टाइम पे। बट न्यू ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, सिग्मा xi जो था वॉज रॉन्गली टेकन टू बी -5। तो सिग्मा xi में हमने -5 वो ऐड किया था, तो -5 को सेपरेट करें तो +5 -5 आपको करना पड़ेगा वापस, +5। और देखो एक चीज समझना, जो टोटल हमारा जो ओरिजिनल है सिग्मा xi उसमें से -5 को सेपरेट करना पड़ेगा और +5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा xi +10, यानी ओरिजिनल सम हो जाएगा 230 + 10 दैट इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। हम तो हमने फाइंड किया नहीं, 23 कैलकुलेटेड इज 20, द मीन ऑफ 10 अरे रे 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 कुछ इधर गड़बड़ कर दी। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड, यानी यहाँ पे 23 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो 230 हो गया सिग्मा xi, ओरिजिनल सिग्मा xi इक्वल्स टू -+10 दैट इज 240 हो गया। अब मीन क्या होगा, तो x बार इक्वल्स टू 240 अपॉन 10, तो 0 0 कैंसिल, यानी 24 आपका मीन हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 24 आपका मीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, state the greatest integer which divides 96 and 160 both without remainder। ग्रेटेस्ट डिजिट इंटीजर विच दी जाए, तो आपको HCF फाइंड करना है। तो 96 देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ 96 और 160 का, तो 248 280 224 240 212 220 26 210 23 25, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो HCF ऑफ 96, 160 इक्वल्स टू 32, और 32 जो है दोनों को डिवाइड करता है एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर, 32 3 एंड 32 5, ठीक है। स्टेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, b² - 4ac इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स जो है रियल एंड, तो इसमें हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस सॉरी -b + or - रूट b² - 4ac upon 2a if b² - 4ac are if b² - 4ac is greater than 0, therefore roots are real and distinct। डायरेक्टली वही लिखना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट स्प्लिट करना है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। द ग्राफ ऑफ 6x - 2x² + 7 इज डाउनवर्ड पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें -2x² है, फिर इसको देखोगे तो -2x² + 6x + 7, ये वाला जो हो जाएगा पैराबोला ओपन अपवर्ड। -a² अगर माइनस है तो डाउनवर्ड जाएगा, a² अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा। sin 45 डॉट cos 45, तो sin 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, cos 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2, तो आंसर आएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 यानी 23 इधर, और sin 45 एंड cosec 45 होता है 1, sin थीटा इनटू cos थीटा इज 1, यानी यहाँ पे 24। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए ऑफ पेपर नंबर 5 स्टैंडर्ड मैथ्स का कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम सेक्शन ए ऑफ 6 बेसिक का 6 है, स्टैंडर्ड का 6 है, वो भी अपलोड कर देंगे, फिर सेक्शन बी के साथ जाएंगे, फिर सी फिर डी, तो सारे पेपर्स ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेंगे। पॉसिबिलिटीज हम लोग साइंस का भी सॉल्व कर दे। सो टिल देन
टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।